पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया गया, उसमें ये यात्रा निकाली जा रही है और नागरिकों के सम्मान और हमारी सेना के सम्मान के लिए भारतवर्ष के सभी क्षेत्र में ये यात्रा नागरिकों के द्वारा निकाली जा रही है, नागरिक सैनिकों के सम्मान में। तो आप सभी को मैं बधाई देता हूं और आगामी दिनों में भी ऐसे ही पूरा भारत सैनिकों के सम्मान में हमेशा एक साथ खड़ा रहे। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ उपस्थित हमारे नगर के सभी सम्मानीय नागरिक बंधु, आप सभी जानते हैं कि आज हमने तिरंगा यात्रा निकाला, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम हमारे जो भारतीय सैनिक है उनका सम्मान बढ़ाए, उनका जो उत्साह है, उनका जो पराक्रम है उसको हम आगे बढ़ाए और जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा चलाया गया था उसकी जो सफलता हुई है उसका जश्न मनाए, इसलिए आज हमने तिरंगा यात्रा निकाली है। सभी भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाई जो कि निर्दोष थे, उनका कोई भी कसूर नहीं था, उनकी निर्मम हत्या कर दी। तो उसी के विरोध में हमारी भारत सरकार ने, हमारे भारतीय सैनिकों ने हमारी ऑपरेशन सिंदूर चलाया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वहाँ हमारी माता बहनें भी थी, उनका सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया है। तो उसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसको सफल भी किया। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों ने उनके घर में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और उनको मार गिराया। तो ये बहुत ही बड़ी सफलता है हमारे भारत देश के लिए। हमारे भारत देश का नाम पूरे विश्व में बढ़ गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों ने जिस तरीके से पराक्रम, उनकी वीरता और उनका जो शौर्य दिखाया है और उन्होंने बहुत बड़ी भूल है आज जिस तरीके से हमने एक ग्रुप होकर के, एकजुट होकर के भारत माता के सम्मान में किसी ने भी अगर नाजायज हरकत करी, हम उसे नेस्त नाबूद करने की ताकत रखते हैं। हमारा जर्रा पिपरावा से लेकर दिल्ली तक परमाणु बम का एक हथियार है हमारा नागरिक। ये भूल निकाल दे अपने दिमाग से कि नेताजी ने कुछ कर सकता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब मिटाने की हस्ती आएगी तेरी तो रेत नेबा नाबूद कर देंगे तुझे। हमसे आंख मिलाने की कोशिश न करना, ये जरूरत मत करना। सैनिकों के सम्मान में आज नतमस्तक है पूरा भारत देश, गर्व करता है पूरा भारत देश कि आज हमारे सैनिकों ने ऊपर शौर्य वीर पताका लहराई, जो हमने कर दिखाया। हमारे तरफ किसी को मुल्क की ताकत नहीं कि आंख उठा करके देखे। हम शालीनता के प्रतीक थे, शालीनता के प्रतीक है, मतलब हमारी शालीनता को ललकारा जाएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खून की खून का कतरे कतरे का हम हिसाब लेंगे। आप लोगों ने बेहतरीन कार्यक्रम में शिरकत करी और मुझ जैसे इंसान को यहाँ पे बुलाया। मैं, मेरा समाज, पूरा मुसलमान समाज भारत सरकार के साथ खड़ा है, सैनिकों के सम्मान में खड़ा हुआ है, पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है। इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे विदा चाहूंगा। हमारी शौर्य गाथा जय हिंद। सब लोगों ने मिलकर के मंच बनाया है, उस मंच के बैनर तले जो हम सब लोग मिलकर के आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन शहीदों को नमन करने जा रहे हैं जिन्होंने इस वतन को अपने खून पसीने से सींचा है। क्योंकि शहीदों के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशाना होगा, क्योंकि उन्होंने जो निशान रखा है अपने प्राणों की आहुति देकर के देश की सीमाओं को तब सुरक्षित रखा है तब हम हमारे घरों में दिवाली मनाते हैं, हमारी खुशियां मनाते हैं। और अभी जो पहलगाम में घटना घटी है बंधुओं, निश्चित ही वो कायराना हरकत जिस प्रकार से की गई है उसके लिए आज पूरा देश सैनिकों के सम्मान में खड़ा है। और आज यह पिपरावा की धरती इस बात की साक्षी है कि इस देश में जब भी किसी प्रकार की देश में घटना घटेगी और सीमा पार से आतंकवाद की घटना होगी तो हमने सन 62 में भी, 71 में भी और 99 में कारगिल में भी अटल जी के नेतृत्व में अलग अलग प्रकार से उस पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश की है। और आज तो भारत का नेतृत्व उस महाशक्ति के हाथ में है जो 2047 में पूरे विश्व का नेतृत्व करने जा रहे हैं। जिस जोश और खरोश के साथ हमने देश की एकता और अखंडता के परिचय दिया है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। साथियों, देश में हो रही घटनाएं सभी को विदित है। निश्चित रूप से जो भारत का नागरिक है, जिसे भारत की नागरिकता है, वो निश्चित रूप से कश्मीर की घटना से द्रवित हुआ है। और उसी की परिणति ये हुई कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया
और उस सेना के सम्मान में हम आज इस तिरंगा की छांव में ये यात्रा हमने निकाली है। जब जब भी हमारे देश के ऊपर किसी ने गलत नजर डाली है, देश के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे 62 हो, 71 हो, कारगिल युद्ध हो और अब ये ताजा युद्ध हो। साथियों, हम सभी का दायित्व और कर्तव्य होता है, हम चाहे के उपलक्ष्य में सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी और हमारे गणमान्य सभी जनप्रतिनिधि पधारे। मैं नगर की ओर से सभी का आभार मानता हूँ।